अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम में खुश आमदीद। आज का लेक्चर बेस करेगा, चैप्टर नंबर है 9 और इसके फर्दर टॉपिक्स हैं इंक्लूडेड इन लेक्चर 2, जिसमें हम आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अल्कीन्स की। और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम शामिल करेंगे रिएक्शन विद हैलोजेंस, रिएक्शन विद पोटाशियम परमैंगनेट जो कि बेयर्स टेस्ट है, उसके बाद रिएक्शन नंबर 3 हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स और चौथा है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। उसके बाद हम कोई ऐसे टेस्ट देखेंगे जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। मींस के टेस्ट डिज़ाइन, केमिकल टेस्ट डिज़ाइन करेंगे, फिज़िकली नहीं। बाज़ बच्चे ऐसा करते हैं कि जब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो वो सिर्फ दिख देते हैं, भाई इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन है, ये अल्कीन है। जब भी डिस्टिंक्शन का क्वेश्चन आता है तो उसमें केमिकल टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है जो कि बाकायदा प्रूव करता है कि जो गिवन सैंपल है उसमें सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है। ठीक है, तो उसके लिए हम कोई केमिकल टेस्ट यूज़ करेंगे। ऐसा लो मौजूद हैं 6, 7, 8। सबसे पहले इसका जो ओवरव्यू है वो आपके सामने है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, नॉन पोलर, नॉट सॉल्युबल इन वाटर, लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कोरिस्पोंडिंग टू अल्केन्स, सिंपल एल्कीन आर कलरलेस गैसेस आर लिक्विड्स। जो सिंपल हैं कलरलेस गैसेस मीन के जिसमें कार्बन 1 से 4 मतलब कम कार्बन हों के तो वो गैसेस हैं। जब कार्बन नंबर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं 4 से अप टू 10, 12, 14 तक चले जाते हैं, 15 तक तो वो लिक्विड हो जाते हैं। ऊपर 16, 17, 18 या हायर अल्कीन्स जो होते हैं वो सॉलिड की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। जैसे ग्रीसी सॉलिड होते हैं उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो इथीन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो रिएक्शंस है, पहला रिएक्शन विद हैलोजेंस। रिएक्शन विद हैलोजेंस मींस के हम इसमें जो रिएक्शन लिखेंगे वो ब्रोमिनेशन का अगर लिखते हैं क्लोरीनेशन है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा CH2 बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और दोनों साइडों पे Cl अटैच हो जाएगा। इसका जो हम नाम लिखेंगे यहाँ पे है ना 2,1,2 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, तो ये 1,2 डाइक्लोरो इथेन यहाँ पे इसका नाम बनेगा। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ गया, अगर इसमें हम ब्रोमीन यूज़ करते हैं Br2 तो यहाँ पे जो है क्लोरीन की जगह क्या आ जाता है Br और Br। यहाँ पे ब्रोमीन के हवाले से डी कलराइजिस ब्रोमीन वाटर। अगर ये अनसेचुरेशन मौजूद है और इसके साथ ब्रोमीन को रिएक्ट किया जाता है तो इसका जो कलर है वो उड़ जाएगा। ठीक है, जो रेडिश ब्राउन ब्रोमीन का कलर होता है वो उड़ जाएगा। और अगर ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे अनसेचुरेशन मौजूद है। इस अनसेचुरेशन ने ब्रोमीन का जो कलर है वो डिस्चार्ज कर दिया है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं ब्रोमिनेशन। इसको ओवरऑल जो जनरल टर्म यूज़ की जाती है हैलोजेंस। हैलोजेंस 7A ग्रुप होते हैं, इसमें फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल हैं, जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद है रिएक्शन विद KMnO4। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसमें यहाँ पे भी क्या आएगा, कार्बन मौजूद है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि इसको अगर हम क्लियर करके लिखते हैं तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे OH आ जाता है। ठीक है, इसके साथ बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड और साथ में KOH आ जाता है। यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है 1,2 डाईहाइड्रोक्सी इथेन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोल का। अब ये जो टेस्ट है ये भी डिस्टिंक्शन के लिए यूज़ होता है। किसकी डिस्टिंक्शन, अगर KMnO4 को अल्कलीन KMnO4 या एक्वस KMnO4 मीन के KMnO4 को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके इथीन के साथ रिएक्ट करेंगे और जो इसका कलर होगा पिंक कलर वो डिस्चार्ज हो जाता है। KMnO4 का पिंक कलर जो इसके साथ रिएक्ट होगा ये भी किस में चला जाएगा, कलरलेस के अंदर। और इससे जो हम एक प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं ग्लाइकोल, इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, एंटी फ्रीज एजेंट का यूज़ कहाँ पे होगा कि जो रेडिएटर्स होते हैं जहाँ पे वाटर यूज़ होता है उसमें हम इसको यूज़ करके
वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको और डिक्रीज़ कर देते हैं। जैसे फ़ौजी गाड़ियाँ हैं या ग्लेशियर्स के अंदर गाड़ियाँ या इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जिसमें रेडिएटर वर्क कर रहा है, तो जो ग्लेशियर्स होते हैं उसमें टेम्परेचर -60 या उससे भी नीचे चला जाता है, तो उसमें पानी फ्रीज़ हो सकता है, तो गाड़ी या इंजन बंद हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटी फ्रीज़ एजेंट, जो कि ग्लाइकोल होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसकी डिस्टिंक्शन के लिए जो पहला टेस्ट है, दो टेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, एक ब्रोमीन वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं और दूसरा जो है KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट के साथ भी हम कर सकते हैं। पोटाशियम पर मैग्नेट का एक्वस सोल्यूशन होना चाहिए। इसका जो कलर होता है वो पिंक होगा और इसका कलर जो होता है ऑरेंज ब्राउन कलर रिमेंस। अगर तो सेचुरेशन है तो कलर चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अगर तो अनसेचुरेशन मौजूद है तो ब्रोमीन का कलर डिसअपियर हो जाएगा, कलरलेस हो जाता है। यही केस पोटाशियम परमैंगनेट के साथ भी होता है, जो एक्वस इसका रिएक्शन होगा पोटाशियम परमैंगनेट विद इथीन। इसको हम एक नाम भी देते हैं जिसको हम बेयस टेस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होती है कि जब हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे इथीन है उसमें हम हाइड्रोजन गैस ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लाटिनम या फिर प्लेडियम चारकोल के केस में 100, 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या जनरेट होगा, CH3CH3 इथेन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरेट होते हैं। इसमें जो ये इथीन है इसको हम क्या कहते हैं, ऑयल, और जो इथेन है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दीज आर घी सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो जो हाइड्रोजनेशन है उसका एक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है कि इस हाइड्रोजनेशन के ज़रिए हम वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जो रिएक्शन है, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन का क्या मतलब हुआ कि हम अल्कीन के अंदर वाटर ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे हम एक अल्कीन यूज़ करते हैं इथीन। इथीन के अंदर अगर हम वाटर यूज़ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल जनरेट होगा, CH3 CH2 और OH। मतलब कि इथीन को हमने रिएक्ट किया वाटर के साथ तो यहाँ पे एथानॉल जनरेट होगा। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन से क्या मुराद होगा कि एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन इथीन इज़ नोन एज हाइड्रेशन, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये दोनों मैं आपको बता चुका हूँ जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। ये जो था लेक्चर का ओवरव्यू, वर्कशीट का ओवरव्यू, टॉपिक्स ओवरव्यू। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस और फिर लॉन्ग और लास्ट पे MCQs। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर हम आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ। अच्छा, ब्रोमीन टेस्ट एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 1 ब्रोमीन टेस्ट में से है, अ हाइड्रोकार्बन X रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एंड डीकलराइजेज इट्स इमीडिएटली। When the same hydrocarbon react with cold dilute KMnO4, a brown precipitates form. Identify X and explain why both reaction occurs. इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक हाइड्रोकार्बन है जो कि आइडेंटिफिकेशन उसकी नहीं है, उसको हम X लिख रहे हैं। वो रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ और ब्रोमीन का कलर B डिस्चार्ज करता है और KMnO4 के साथ B रिएक्ट करता है, उसका पिंक कलर B चेंज करता है। एक्स कौन सी चीज़ है और ये रिएक्शन क्यों अकर हो रहे हैं, ये हमने यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कंपैरेटिव रिएक्टिविटी। एक्सप्लेन वाई अल्कलीन अंडरगो एडिशन रिएक्शंस वाइल अल्केन मोस्टली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। के अल्केन के केस में सब्स्टिट्यूशन होती है, सब्स्टिट्यूशन मीन के किसी को रिप्लेस किया जाता है, लेकिन एडिशन के केस में मुकम्मल तौर पे एक कंपाउंड सब्सटेंस या रीएजेंट दूसरे कंपाउंड या सब्सटेंस के अंदर ऐड हो जाता है विदाउट एनी एलिमिनेशन। ऐसा क्यों होता है, प्रिडिक्ट द रिएक्शंस। अब हमने प्रिडिक्शन करनी है कि जब प्रोपीन रिएक्ट करेगा Br2 के साथ, और ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद Br2 इन CCl4 बेस रिएजेंट KMnO4 के साथ आप रिएक्ट कराएंगे।
एक्वस KMnO4, ठीक है। उसके बाद H2O इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, H2 विद निकल कैटलिस्ट। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजनेशन कंसेप्ट बताएंगे, हाइड्रोजनेशन क्या है और इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है। केमिकल टेस्ट डिज़ाइन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथीन इंक्लूड रिएजेंट्स, प्रोसीजर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है, इन सारे रिएक्शंस को कंबाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। अब ज़रा आएंगे इसके आंसर्स की तरफ, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि एक्स को हमने आइडेंटिफाई करना है कि एक्स रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन वाटर के साथ और KMnO4 के एक्वस सोल्यूशन के साथ। तो दोनों केसेस में रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो अल्कीन जो है अनसेचुरेशन रिएक्ट कर सकती है, सेचुरेटेड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ब्रोमीन टेस्ट एनालिसिस, एक्स इज़ एन अल्कीन, इथीन हो सकता है, प्रोपीन हो सकता है, ब्यूटीन हो सकता है जिसमें अनसेचुरेशन मौजूद होगी। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन वाटर अकर्स ड्यू टू द एडिशन अक्रॉस द सी बॉन्ड, C डबल बॉन्ड के एडिशन कहाँ पे होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अंदर। ये रिएक्शन भी कैसे होगा, आप इसको अगर करना चाहते हैं तो ये रिएक्शन कैसे होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें Br अगर आप ऐड करते हैं, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो CH2 Br और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br। ये जो है यहाँ पे ये सोल्यूशन अगर इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन। और जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाएगा। ये कलरलेस क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू अनसेचुरेशन, अनसेचुरेटेड अल्कीन या अनसेचुरेटेड इथीन। अगर अनसेचुरेशन होगी तो ये कलर उड़ जाता है, अगर अनसेचुरेशन नहीं है तो कलर भी डिस्चार्ज नहीं होगा। सेम केस क्या होता है KMnO4 का कलर भी अनसेचुरेशन की वजह से डिस्चार्ज हो जाता है और बाकी रिएक्शन पॉसिबल होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरेटिव रिएक्टिविटी। कंपैरेटिव रिएक्टिविटी में क्या हम बताएंगे कि जो अल्कीन से अंडरगो एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड इज़ वीक एंड रिएक्टिव। अब पाई बॉन्ड को ज़रा सा आपने समझना है कि कार्बन और कार्बन के अंदर 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरा केस है इसमें एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है, ये क्या करता है, अल्कीन को हाईली रिएक्टिव बनाता है और ये एडिशन रिएक्शंस की तरफ जाते हैं। जबकि अल्केन्स जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। इसमें पाई बॉन्ड नहीं होता जो अल्केन का केस है, इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इतनी आसानी के साथ ये ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। ये एडिशन तब होगी जब इजीली बॉन्ड ब्रेक हो के वहाँ पे कोई नया कंपाउंड ऐड हो जाए इजीली। उसके बाद है रिएक्शन प्रेडिक्शन। मेजर प्रोडक्ट्स क्या होंगे, मेजर प्रोडक्ट्स क्या होंगे, प्रोपीन अगर Br2 के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है और साथ में नाम भी बताए गए हैं कि प्रोपीन है सबसे पहले ये रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर रहा है प्रोपीन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा इसको नाम अगर दें तो CH3CH2, एक Br यहाँ पे आएगा और एक Br यहाँ पे आएगा। इसका नाम जो बनेगा 1,2 डाईब्रोमो और 3 कार्बन की वजह से ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्योंकि अगर आप इसकी नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग किस साइड से होगी, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप लीस्ट पोजीशन पे होगा। तो 1,2 पे 2 ब्रोमो आ गए, 1,2 डाईब्रोमो और 3 कार्बन की वजह से ये प्रोपेन हो जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट इसका ये मौजूद है। उसके बाद प्रोपीन अगर हाइड्रेशन इसकी कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो यहाँ से प्रोपानोल बनेगा, ठीक है। अब ये प्रोपानोल यहाँ 2 प्रोपानोल क्यों आ रहा है, बिकॉज के प्रोपीन जो है, जो प्रोपीन है उसमें देखा जाए तो कार्बन यहाँ पे जो एडिशन है यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अब डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर। एक वाटर के केस में अगर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये H पॉजिटिव
और OH नेगेटिव आएगा। OH नेगेटिव कहाँ पे चला जाएगा, इस केस में यहाँ पे, और ये सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा और ये CH2 से CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले ये CH2 था, अब ये CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसकी नंबरिंग की जाए दोनों साइडों से तो 1 2 3, यहाँ पे OH जो है वो 2 पे है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 प्रोपानोल। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट पे है प्रोपीन, प्रोपीन में जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन, सिंपल। ठीक है, ये उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि हाइड्रोजनेशन कंसेप्ट। अभी मैंने आपको जैसे बताया था कि हाइड्रोजनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज इथीन, प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लाटिनम और प्लेडियम चारकोल कैटलिस्ट एट सम स्पेसिफिक टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ऑब्टेन करते हैं। इस रिएक्शन की इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है कि इससे हम वेजिटेबल ऑयल को जो कि अनसेचुरेटेड होते हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं सेचुरेटेड, जो कि वेजिटेबल घी बनता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल को मार्गरीन, वेजिटेबल घी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको सॉलिडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, केमिकल टेस्ट डिज़ाइन करेंगे। 2 टेस्ट हो सकते हैं, एक तो ब्रोमिनेशन हो सकती है और दूसरा एक आप उसको KMnO4 बेस टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल है, आसान है, वो ब्रोमीन वाटर का है। ब्रोमीन वाटर को आप रिएक्ट करवाएंगे इथीन या इथेन के साथ, इन दोनों में से जो इथीन है वो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, जबकि इथेन जो है उस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा। अगर आप ब्रोमीन ऐड करते हैं तो वो कलर वैसे का वैसे ही रहेगा, जबकि इथीन के केस में जो कलर होगा वो डी कलराइज होगा, रेडिश ब्राउन, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस के अंदर। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कलरलेस हुआ है उसमें अनसेचुरेशन मौजूद है। ठीक है, ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले जो है वो आप यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएंगे जल्दी से। जो लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे साथ डिस्कस करें, नहीं तो फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करके MCQs की तरफ जाते हैं। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन जो था, इन सारे रिएक्शंस को हम कंबाइन करके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। कि सबसे पहला है कि रिएक्शन विद हैलोजेंस। इसकी डेफिनेशन क्या है कि अल्कीन रिएक्ट्स विद Cl2 Br2 वाया एडिशन रिएक्शंस। अब इसमें आप जो डेफिनेशन है वो ख़ुद से भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ है। इसमें हम मज़ीद डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस या addition of halogens to unsaturated compounds such as alkene is known as halogenation of alkenes. In the presence of CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो डाई ब्रोमो इथेन या हेलोजिनो अल्केन जनरेट होते हैं, अल्काइल हेलाइड बनते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपीयर्स। रिएक्शन विद KMnO4 जिसको हम बेस टेस्ट कहते हैं, पर्पल KMnO4, पर्पल या पिंक कलर इसको लिखते हैं हम। ऑक्सीडाइज टू डबल बॉन्ड टू अडायोल जिसको ग्लाइकोल कहा जाता है, कलर चेंजेस पर्पल टू ब्राउन। एग्जांपल CH2। इसमें जो आपकी बुक के अंदर रिएक्शन लिखा गया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो KMnO4 है वो अटामिक ऑक्सीजन जनरेट करता है जो कि इथीन को फर्दर किस में कन्वर्ट कर देता है, डायोल के अंदर। जो आपकी बुक के अंदर रिएक्शन लिखा गया है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KMnO4 और इसको प्लस H2O। ठीक है, इससे क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH, यहाँ पे भी OH आ जाएगा, उसके बाद MnO2 प्लस KOH। ठीक है, ये बैलेंस के बगैर इक्वेशन है। जो मेन प्रोडक्ट आ रहा है वो ग्लाइकोल जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट इस रिएक्शन में नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये आपकी बुक के अंदर जो टेक्स्ट बुक है उसकी इक्वेशन ये है, वो आप याद करें या ये लिखें, दोनों केसेस ठीक होंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन।
हाइड्रोजनेशन आपको बता चुका हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लास्ट पे हाइड्रेशन, ये दोनों रिएक्शन आपने पढ़ लेने हैं, इसकी समरी आपके सामने मौजूद है। अब हम जाएंगे एमसीक्यूज़ की तरफ और आपका थोड़ा सा वहाँ पे टेस्ट लेते हैं और क्लास को क्लोज़ करते हैं, ठीक है। अभी आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम मूव करते हैं। ठीक है, अब ज़रा आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच स्टेटमेंट अबाउट अल्कीन इज़ ऑलवेज करेक्ट? दे आर इनसॉल्युबल इन ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ईजिली, दे कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन सा होगा यहाँ पे? ए, बी, सी और डी? 1C, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आ गया सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर द कलर डिसअपीयर्स बिकॉज ब्रोमीन वेपोरेट्स, इथीन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ओनली, ब्रोमीन ऐड अक्रॉस द डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। क्वेश्चन नंबर 2, 2C, ठीक है। ब्रोमीन एड्स अक्रॉस अ डबल बॉन्ड, ठीक हो गया, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच रिएक्शंस प्रूव्स अनसैचुरेशन नेचर ऑफ अल्कीन मोस्ट क्लियरली? कंबस्शन, हाइड्रोजनेशन, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। 3D, ठीक है, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, as a cold dilute alkaline came in 4 changes from pulper to colorless because manganese dioxide reduced to Mn2 positive, alkene is oxidized while KMnO4 is reduced, alkene undergoes substitution, water is formed। अब यहाँ पे जो KMnO4 है changes purple to colorless, manganese dioxide reduced to Mn2, alkene is oxidized while KMnO4 is reduced, alkene undergoes substitution while water is formed। 4C, for alkene undergoes substitution, alkene जो है वो substitution reaction proceed नहीं करता। यहाँ पे जो होगा बी, alkene is oxidized, कि वो उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है, ठीक है, बी ऑप्शन होगा। अब सही है, alkene is oxidized and KMnO4 is reduced। अब जो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि ब्रोमीन के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगी? इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन या फिर इथेन? 5D, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। नेक्स्ट है 6, during hydrogenation of ethene the role of nickel catalyst is to increase temperature, provide hydrogen, lower activation energy, change the product। छठे का क्या हो जाएगा? 6A। 6 टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं करेगा, लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन रेट को इंक्रीज़ करता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो 6 का सी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्टली एक्सप्लेन अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन alkenes? Alkene contain more hydrogen, have stronger bond, alkene contain weaker pi bond, alkenes are heavier molecules। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 7 alkene have alkenes contain a 7 का सी आएगा, contain weaker pi bond, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट, hydration of ethene an example of substitution reaction, elimination reaction, addition reaction या oxidation reactions? जल्दी से।
अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन इज़ अ एडिशन रिएक्शन, हाइड्रेशन, ठीक है। उसके बाद विच पेयर्स करेक्टली रिप्रेजेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। अगर हम अल्कीन को हाइड्रेट कर रहे हैं तो कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट फिट आ रहा है, इथीन टू इथेन, इथीन टू एथानॉल, इथीन टू इथाइन, इथीन टू एथानोइक एसिड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, नाइन्थ का, ठीक है, सी 9 का क्या ऑप्शन आ जाएगा। आपका नेट शायद स्लो चल रहा है, आपके आंसर हमें लेट मिल रहे हैं। सी यहाँ पे जो है ना, ये कुछ आज ऑप्शन जो इथीन में अगर हम वाटर ऐड करते हैं, हाइड्रेशन H2O, इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एथानॉल, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अननाउन हाइड्रोकार्बन decolorizes bromine water but does not react with KMnO4. The compound is most likely an alkane, an alkene, an alkyne and aromatic compound. कौन सा हो सकता है? अल्केन तो रिएक्ट करता ही नहीं है ब्रोमीन के साथ, डिकलराइज ब्रोमीन वाटर के साथ तो रिएक्ट कर सकता है, लेकिन KMnO4 के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो कौन सी चीज़ है? 10A अल्केन। यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि अल्केन जो है डीकलराइजेज ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है बट डज नॉट रिएक्ट विद KMnO4। अल्केन तो ब्रोमीन के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, अल्कीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है और अल्काइन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है। इसमें जो ऑप्शन आएगा जो एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को, जो इसका ऑप्शन इन्होंने दिया है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी वो बताएगा साथ कि ऐसा क्यों है। क्वेश्चन नंबर 10 इसको देख लें कि एन अल्काइन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, डीकलराइजेज इट बट मे नॉट रिएक्ट विद कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 इमीडिएटली डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। जो डबल बॉन्ड है वो भी Br के साथ रिएक्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड भी रिएक्ट करता है, लेकिन उसने कहा है कि जो KMnO4 है उसके साथ कौन सी चीज़ रिएक्ट नहीं करेगी। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो अल्काइन का आएगा, जो इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ मौजूद है। ये आपको यूट्यूब पे इसकी की मिल जाएगी, हर MCQ की एक्सप्लेनेशन भी साथ इसमें मौजूद है, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और थोड़ा टिपिकल भी है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसकी जो सिंपल वे में करके आपको वर्कशीट की फॉर्म में हम प्रोवाइड कर देते हैं, बाकी आपने इसको याद करना है। यूट्यूब के लेक्चर्स भी आप लें। हमें आइडिया है कि आपका जो एग्ज़ाम सेशन चल रहा है तो आप उस साइड पे भी बिज़ी हैं, लेकिन आप फ़ाइनल एग्ज़ाम की भी तैयारी रखें। ये आप तैयार करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम चल रहा है वो भी तैयार होगा और साथ में आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, नहीं तो फिर हम क्लोज़ की तरफ जाते हैं। कोई आपका क्वेश्चन है जल्दी से? ठीक है, मैं अब क्लोज़ करूँगा। आप तमाम बच्चे खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में हम तमाम टीम को याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। कल एक नए लेक्चर के साथ दोबारा स्क्रीन पे पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।